नमस्ते और आप सभी का स्वागत है जे टॉक्स पर, जहां हम किताबों का निचोड़, इतिहास की बातें और स्टॉक मार्केट के ज्ञान को एक साथ लाते हैं। आज हम युवल नोआ हरारी की बेस्ट सेलर सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की यात्रा पर निकलेंगे, जो हमें 70,000 साल पीछे ले जाएगी और बताएगी कि मानव जाति क्यों सफल हुई और पैसा, कॉरपोरेशन और राष्ट्र जैसी चीजों पर हमारा विश्वास क्यों हमारे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारी कहानी संज्ञानात्मक क्रांति से शुरू होती है, जहां करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने अपने दिमाग में एक बड़ा बदलाव किया, जिससे हम गपशप गॉसिप से निकलकर कल्पित कहानियां, फिक्शंस बनाने और उन पर सामूहिक रूप से विश्वास करने लगे। ये कहानियां जैसे कि देवी देवता या मानवाधिकार की लाखों लोगों को एक साथ लचीले ढंग से काम करने की अनुमति देती है, जिसने हमें जंगल में रहने वाले नियंदरथल से कहीं आगे पहुंचा दिया। हमारी सफलता का असली रहस्य आग या पत्थर के औजार नहीं, बल्कि कल्पना करने और विश्वास करने की यह क्षमता है। इसी काल्पनिक शक्ति के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे टाटा या रिलायंस अस्तित्व में है। ये केवल कागजों पर मौजूद कानूनी कल्पनाएं, लीगल फिक्शंस हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन हम पर इनका शासन चलता है। और यही चीज हमारे आधुनिक स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इसके बाद आती है कृषि क्रांति, जिसे अक्सर इतिहास की सबसे बड़ी गलती कहा जाता है। 12,000 साल पहले जब इंसानों ने गेहूं और चावल उगाना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि यह एक बेहतर जीवन की ओर कदम है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उन्होंने पौधों को पालतू बनाने के बजाय खुद पौधों के गुलाम बन गए। किसान पहले के शिकारी संग्राहकों, हंटर गैदरर्स की तुलना में ज्यादा कठिन मेहनत करते थे, कम विविधता वाला भोजन करते थे, बीमारियों का खतरा भी ज्यादा था। इस क्रांति ने मानव जीवन की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया, बल्कि जनसंख्या को बढ़ाया और हमें एक छोटी सी जगह में बांध दिया, जिसने जमीन और धन के महत्व को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। इसके बाद पैसा ही मानव इतिहास की सबसे सर्वसम्मत काल्पनिक कहानी है। पैसा कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक आपसी विश्वास है। यह विश्वास ही हमें किसी अजनबी से कुछ भी खरीदने या बेचने की अनुमति देता है, क्योंकि हम सभी सहमत हैं कि इस कागज या संख्या का मूल्य है। और इस विश्वास ने दुनिया के हर कोने को एक आर्थिक व्यवस्था से जोड़ दिया है, चाहे भाषाएं और धर्म अलग क्यों न हो। फिर हम वैज्ञानिक क्रांति में प्रवेश करते हैं, जो लगभग 500 साल पहले शुरू हुई, जहां पहली बार लोगों ने स्वीकार किया कि हमें सब कुछ नहीं पता। इस अज्ञानता की स्वीकृति ने ज्ञान की एक अंतहीन खोज को जन्म दिया और हमें केवल ईश्वर या शास्त्र पर निर्भर रहने के बजाय अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और गणित पर विश्वास करना सिखाया। इसी क्रांति से पूंजीवाद, कैपिटलिज्म का जन्म हुआ, जहां वैज्ञानिक प्रगति में विश्वास ने बैंकों और निवेशकों को भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, और इस विश्वास ने लोन को जन्म दिया। अगर निवेशक भविष्य में मुनाफे पर विश्वास नहीं करते, तो वे आज कोई भी पैसा क्यों लगाएंगे। इस वैज्ञानिक क्रांति से ही औद्योगिक क्रांति निकली, जिसने समाज को पूरी तरह बदल दिया। पहले हम मानते थे कि ऊर्जा सीमित है, लेकिन कोयले, तेल और गैस के उपयोग ने हमें सिखाया कि ऊर्जा के स्रोत असीमित हो सकते हैं। इस क्रांति ने उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन साथ ही मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम और उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म को जन्म दिया, जहां हमें समय की पाबंदी सिखाकर हमें उत्पादन की मशीन बनाया गया, और फिर हमें सिखाया गया कि खुश रहने के लिए चीजें खरीदें। अंत में हरारी हमें खुशी, हैप्पीनेस के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या इतनी सारी क्रांतियों के बाद हम वास्तव में खुश हैं? वे बताते हैं कि खुशी भौतिक स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जैविक अपेक्षाओं और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि पर निर्भर करती है। जैसे ही हम कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, हमारे खुशी के न्यूरॉन्स शांत हो जाते हैं और हम तुरंत एक अगले लक्ष्य, जैसे अगला बड़ा निवेश या अगली बड़ी कार, की तलाश करने लगते हैं। यह अंतहीन खोज हमें बताती है कि सच्चा संतोष बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने और जीवन को एक उद्देश्य देने में है। यही सबक हमें याद दिलाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है। तो सैपियंस हमें सिखाती है कि मानव जाति एक कल्पनाशील जानवर है, जिसने काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करके दुनिया को जीत लिया। और अगर हम आज के स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि कौन सी काल्पनिक
काल्पनिक कहानियां जैसे कंपनी का भविष्य या रुपए का मूल्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही किताबों के निचोड़, हिंदी बुक समरी, इतिहास की बातों और स्टॉक मार्केट के गहरे ज्ञान के लिए जेजे टॉक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।